Hello, good evening, friends. Today, welcome to my channel. First of all, welcome to my channel महादेव एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने जियो से लेकर और हाईएस्ट तक टॉप लेवल तक पहुंचे, और वो व्यक्ति जो बहुत ही संघर्ष किए, बहुत उनके जिंदगी में फेलियर भी आए, बहुत से स्थान पे बहुत इस एजुकेशन लाइफ में भी फेल ही रहे, लेकिन वो उस स्तर तक पहुंचे जहां तक हम उम्मीद नहीं कर सकते। और वो हुए इस समय के सबसे जो टॉप 20 में से 20वें स्थान पे आने वाले वे व्यक्ति जो सबसे धनी है इस वर्ल्ड में। उनका नाम है जैक मा। I know you are sure about that man. It is depend on you, but at this time I am going to tell about Jack Ma. तो ये सब वो हैं जिन्होंने एक चाइना के छोटे से शहर से और गरीबी से उठ के अपने स्थान बनाने वाले वे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिंदगी में सब देखा, फेलियर से लेकर सफलता तक। एक्चुअली हम बात करें उनकी कंपनी की, तो उनकी कंपनी का नाम था, इससे पहले कंपनी का नाम इस समय जो है वो है आपका alibaba.com, लेकिन इससे पहले जो भी उन्होंने काम करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया, लगभग 20 फॉर्म उन्होंने अप्लाई कर चुके थे दूसरी कंपनियों में काम करने के लिए, लेकिन यहां तक कि KFC जो कि एक चाइनीज कंपनी है उसमें भी जॉब नहीं लगी। ठीक है, तो वे स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि वो अपने पत्नी और एक मित्र से $20,000 रुपए इकट्ठा किए और वो रुपए लगा दिए alibaba.com में। ये जो कंपनी थी, ये जो वेबसाइट थी, इसमें इन्होंने 3 वर्षों तक फेलियर देखा। उसके बाद धीरे धीरे कमियों को सुधारते हुए वो इस स्तर तक पहुंचे कि विश्व के 20वें सबसे धनी आदमी बने। और बात करें उनके टर्नओवर की, तो टर्नओवर की बात करें तो वो है $29.7 बिलियन। हम बात करें उनके बारे में तो विश्व के 20वें सबसे बड़े भी, ठीक है, कंपनी का नाम alibaba.com, टर्नओवर वार्षिक देखें तो $29.7 बिलियन। तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करते हैं या कर रहे हैं। वो व्यक्ति के बारे में जो मूल मंत्र है वो आज बताने जाएंगे। क्या वो व्यक्ति उन 3 वर्षों में असफलताओं के बाद सफलता प्राप्त की, वो कौन से मंत्र थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो व्यक्ति के स्थान पे आप खुद भी हो सकते हैं अगर वैसा काम करते हैं और वैसा संघर्ष भरी जिंदगी में असफलताओं से सीखकर कुछ सफल होने के बारे में सोचते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उधर चलते हैं कि क्या क्या चीजें थी उनकी जिंदगी में जिससे वो 3 वर्ष असफल होने के बाद धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़े। बहुत से उनकी जिंदगी में दिक्कतें और परेशानियां भी आई, बहुत से एग्जाम्स में फेल भी हुए, लेकिन अंत में वो वे सक्सेस पाए कि दुनिया देखती रही उसकी सफलता के बारे में। फर्स्ट में तो वो चाइना के एक एंटरप्रेन्योर के रूप में फेमस थे, और उनका जो फोर्स एक पुस्तिका है उस पर पहली बार नाम आया, तब से उनकी जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो हम बात करते हैं उसके व्हाट इज द बेस्ट थॉट ऑफ दैट मैन विच गिव्स सक्सेस टू हिम। तो हम चलते हैं उसके बारे में। पहला जो उन्होंने मंत्र दिया, बी पॉजिटिव का। फर्स्ट, यदि उनकी स्पीच आपने सुनी होगी तो फर्स्ट जब सबसे पहले जो बात करते हैं वो आशावादी बनने, यानी कि बी पॉजिटिव का। आप जिंदगी में बहुत से स्थानों पर फेल भी होते हैं, वो स्थान कुछ भी हो सकता है सामाजिक रूप से, यानी कि 2 लोगों के बीच में यदि कोई टू टेक द मैटर ऑफ बिजनेस को लेकर, या बहुत से ऐसे स्थान है जहां पे हम फेलियर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बी पॉजिटिव रहते हैं तो उस असफलताओं से कुछ सीखते हैं और हम कुछ आगे बढ़कर कुछ अलग करने का रुख अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैटर है इनका कि यदि हम कोई भी काम में
आशावादी होकर, बी पॉजिटिव होकर कोई वर्क करते हैं तो श्योरली सक्सेस होते हैं। सपोज दैट यदि कोई व्यक्ति कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बिजनेस आगे जाकर धीरे धीरे उसका जो इनकम है और सफलता की जो सीढ़ियां हैं धीरे धीरे नीचे आने लगती है, यानी कि उस सक्सेस में वो फेलियर होने लगता है। लेकिन होता क्या है कि यदि व्यक्ति निगेटिव सोचे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, झूठ ये किया, कैसे किया, तो वो श्योर है कि उस बिजनेस में वो असफल होगा। लेकिन यदि आप बी पॉजिटिव होकर उस चीज को लेते हैं, श्योर यदि आप बी पॉजिटिव होकर, तो आप धीरे धीरे उन कष्टों को झेलते हुए उसमें जो आई हुई कमियां हैं जिसकी वजह से हम उस बिजनेस में फेलियर हासिल कर रहे हैं उसको दूर करेंगे और हम सक्सेस की सीढ़ियों पर धीरे धीरे अपने कदम रखने शुरू करेंगे। तो आशावादी बी पॉजिटिव थिंकिंग है वो इस व्यक्ति जो जैक मा बिलोंग टू चाइनीज, तो उनके लिए सबसे जो पहली थिंग थी या है जो अभी बात करते हैं वो है, बात करते हैं बी पॉजिटिव होने पर। दूसरा कहते हैं कि जब उनकी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, Alibaba.com धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तो वो इस बात पे विशेष ध्यान दिए कि हमने जो कुछ भी किया, which type of things I thought about that thing in this field, he don't forget to think bigger। यानी कि वो बड़ा सोचने की जो उनकी कैपेसिटी थी, बड़े सोच वाले, वो अपना कैपेसिटी बनाए रखे, वो अपना धैर्य नहीं हारे कि हम इस जो कि प्लेटफॉर्म Alibaba.com जो शुरू किए हैं 3 वर्षों तक लगातार फेलियर देखने के बाद हम धीरे धीरे उस सफलता की ओर आगे बढ़ने का मतलब कि वो अपना जो बड़ा सपना था उस मुकाम तक पहुंचने का, उस पे हमेशा फोकस किए। उस मुकाम तक पहुंचने पर का जो भी उनका लक्ष्य था वो हमेशा उस फोकस पे बी पॉजिटिव होकर बड़े सपने देखते रहे। ठीक है, अगर हम बात करें अगला जो उनका मूल मंत्र था वो था अपने पर भरोसा। यानी कि वो व्यक्ति जब स्टार्ट किए इस कंपनी को तो उनको इस कंपनी पे पूरा भरोसा था कि जो भी फेलियर आ रहा है उसके बाद जरूर हम सक्सेस होंगे इस कंपनी को लेकर। तो उन्होंने जो भी चीजें, जो भी फेलियर हुई वो धीरे धीरे सुधार करते करते जो भी चीजें आ रही थी, दिक्कतें, परेशानियां उनकी कंपनी से रिलेटेड, वो उसको दूर करने और इम्प्रूव करने की कोशिश की और वो अपनी जो भरोसा था खुद पे कि हाँ जो मैं स्टार्टअप किया हूँ वो हाई लेवल तक पहुंचाने का, तो वो भरोसा कभी टूटा नहीं। यदि कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये आप ध्यान दें कि जो भी चीजें हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं उसमें महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें तीसरे पॉइंट की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरे पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जब हमारा बिलीव होता है खुद पे तो उस बिलीव को हमें लगातार सपोर्ट देता रहता है कि हमें आगे क्या करना है। जब भी हम हारते हैं तो वो हमारा विश्वास हमारे साथ रहता है कि हम कुछ करेंगे। तो आगे हम बात करें जो चौथा उनका था, जो भी अपनी जिंदगी में सफलताओं में उन्होंने देखा सीखा, तो चौथा चीज वो ध्यान दिया कि यदि अस्वीकृति को स्वीकार किया जाए, यानी कि जो भी हम गलती किए उसको स्वीकार करके और उसमें सुधार कर आगे बढ़ा जाए। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात करता हूं कि यदि कोई भी चीज में, बिजनेस, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, जो भी मैटर्स हैं, प्लेइंग गेम्स, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलती स्वीकार करता है अपनी, वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वो छोटी छोटी गलतियां को वो गलती न मानकर उसको स्वीकार करके उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें जो पांचवा है कि गलतियां करना। ये श्योर है कि यदि आप कोई भी काम स्टार्टअप करते हैं तो फर्स्ट में सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, उसके लिए हमें कई गलतियों का सामना करना पड़ता है और कई गलतियां भी होती हैं न चाहते हुए भी। यदि सपोज दैट कोई भी बिजनेसमैन
कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, सपोज दैट ये जो जैक मा है विश्व में सबसे धनी आदमी विश्व के, तो यदि वो अपना alibaba.com स्टार्ट किए तो 3 साल तक असफल होने का मतलब क्या हुआ है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वे ये सोच के नहीं करता है कि हम इस बिजनेस में फेलियर होंगे, बट होता ये है कि उसकी एक्सपीरियंस की कमी या उसकी जो भी कमियां कहिए पर्सनल या कोई भी जो भी कमियां हैं, उस व्यक्ति को धीरे धीरे फेलियर की तरफ लाना शुरू करता है। लेकिन जब हम वो गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से यदि व्यक्ति सीखने वाला है तो उन गलतियों को इम्प्रूव करके, गलती तो होगी, ये तो श्योर है, जब कोई भी चीज करेंगे इस एजुकेशन लाइफ से संबंधित, बिजनेस लाइफ से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें यदि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं न चाहते हुए भी, बिकॉज दैट मैन डोंट नो अबाउट दैट फॉल्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू। तो इसमें वो नहीं जानता है कि क्या करने जा रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस गलतियों का रिजल्ट उसके सामने आना शुरू होता है तो समझ जाता है कि हमने गलती कौन सी की थी। और यही हुआ जैक मा के साथ, जिसने उन गलतियों को 3 साल तक धीरे धीरे सुधार किया और चौथे साल से अपनी कंपनी को टॉप मोस्ट कंपनी बनाने में काम किया। आगे तो बात करते हैं हम प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं करना। हम वो कहते हैं जैक मा कि जब when I am start that business there are many competition in world at that time there are many deliver company just like Amazon, Flipkart and many famous company are present there, but when Jack Ma started that platform alibaba.com at that time there are more and more competitions इन दैट फील्ड, बट हुआ क्या कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं की। he said that if you think that I am doing best in my business, at that time there are no any competition to other things, we have to compete himself, we don't compare to other persons। हमें केवल यही भी चीज पर ध्यान देना है कि हमें खुद से प्रतिस्पर्धा करना है इस वर्ल्ड में। वे दूसरे व्यक्ति जो अधिक सक्सेस तक पहुंचे उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते और न करेंगे, हम खुद फाइट करेंगे अपने कंपटीशन को लेकर। तो यहाँ पे उन्होंने प्रतिस्पर्धा नाम की चीज को ध्यान ही नहीं दिया। जब उनकी कंपनी फेलियर में चल रही थी alibaba.com, उस समय उन्होंने इन सभी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ कॉम्पीट किया जा रहा है, अन्य कंपनियां जो हैं उन पे दबाव बना रही हैं, जिसकी वजह से उनका या alibaba.com का बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो उसमें वो प्रतिस्पर्धा की चिंता, यदि आप कोई भी बिजनेस में कंपटीशन को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हम जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए इसमें फेलियर हो रहे हैं और अधिक जो आसपास की कंपनियां हैं लगातार आगे बढ़ रही हैं, जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं वो बढ़ रहे हैं और हम जो है लगातार फेलियर हो रहे हैं, इस बात की चिंता करने का मतलब कि आप और फेलियर की तरफ जाएंगे। अपना माइंड पॉजिटिव वे में, यही करते हैं आगे, यदि अपना माइंड पॉजिटिव वे में लगाने के उपरांत आपको निगेटिव साइड चले जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा न होना, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो चिंता करने का मतलब है वो नहीं करनी चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्टअप में। आगे बात करते हैं जैक मा की आलोचना से बचना चाहिए, यानी कि जहाँ चाह होती है वहीं राह भी होती है। कोई भी व्यक्ति दिल से कोई भी काम करता है तो जरूर उस काम में सक्सेस होता है यदि उसके पास दृढ़ संकल्प हो। यानी कि उसमें जब उन्होंने alibaba.com की स्टार्टअप किया था तो उन्होंने अपने पत्नी से, दोस्तों से $20,000 रुपए एज अ रेंट के रूप में लिया था, यानी कि उधार लिया था।
और उस समय उन्हें बहुत से लोग ने ये समझाया, आलोचना की कि ये कैसे सक्सेस होगे, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हारी कंपनियां 3 साल से फेलियर चल रही है, कैसे आगे बढ़ोगे, माइनस में चले जाएंगे, बहुत से स्थिति आती है। लेकिन वो क्या किए कि आलोचनाओं से बचे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे, यही कमियां थी और जो मूल मंत्र थे जिसकी वजह से Alibaba.com इस समय अपने मुकाम पे है। और अगला है कि लक्ष्य के प्रति जुनूनी, यानी कि इन दिस क्वार्टा you know very well if you have any aim and you are passionate to that aim in any field, education, business, you can say any field, it is beneficial for you that you passionate to your aim, you can do which you want. इसका मतलब कि यदि आप लक्ष्य के प्रति जुनूनी हैं, फिर हम आज केवल इस शख्स के बारे में बात करते हैं, जैक मा, जिन्होंने कितने फेलियर देखे और अपने जुनून, अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत आज इस स्टेज पर पहुंचे कि अपनी कंपनी को $29.7 बिलियन तक पहुंचाया। तो वे हो सकते हैं कि वो जो भी उधार लेकर, ऋण लेकर आप कंपनी को इस स्टेज कब तक पहुंचाए। तो यहाँ वो क्या थे, अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी थे, पैशनेट थे अपने एम के प्रति। तो यदि आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा किए करें, कुछ अलग करें, कुछ इन लोगों, हम ये प्लेटफॉर्म इसलिए स्टार्ट किए हैं कि इन व्यक्तियों से कुछ सीख लें कि ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़े। कोई भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सक्सेस नहीं होता है, उसके लिए उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य, पेशेंस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत से समय तक इंतजार करते करते इस लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो उनका 8वां जो मूल मंत्र है वो है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी व्यक्ति थे, यानी जो वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे हमेशा फोकस्ड थे उस प्लेटफॉर्म के प्रति कि ये प्लेटफॉर्म कैसे सक्सेस होगा आगे। आगे है कि लोगों के प्रति सशक्त होने का मतलब, यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लोगों का सपोर्ट के रूप में उस कंपनी का कोई नाम नहीं है, सपोज दैट इफ एनी पर्सन इन एनी कंपनी, I don't care about that company, what he is doing for that, तो उसमें वो क्या होगा कि लोगों के प्रति सशक्त होने का जो हेल्पिंग, जो उसका व्यू अगर उसके पास नहीं है तो उसका जो कंपनी है आगे तक नहीं बढ़ पाएगी और वो फेलियर ही अधिक जो कि प्राप्त करेगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे जुड़े हैं वो ये चाहते हैं कि ये हमारा मदद करे। सपोज दैट मैं प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कुछ प्रॉफिट आपको नहीं देते तो आप कैसे जुड़ेंगे हमसे। सपोज दैट यू कैन थिंक अबाउट इट, यदि इंफॉर्मेशन हम नहीं देता, वो प्यार नहीं देता, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं करता, तो आप आते कैसे। तो हमें उन लोगों के प्रति सशक्त होना पड़ेगा जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके बारे में हमेशा हेल्पिंग की नजरियों से ध्यान देना होगा, तभी आप जुड़ेंगे। तो आज हम बात किए जैक मा कैसे पहुंचे, क्या क्या थे उनके मूल मंत्र, और हम आशा करते हैं कि ये जो मूल मंत्र हैं आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आप चाहे जो भी फील्ड में हैं, और आप आगे इन मूल मंत्रों से लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चले जाएंगे। होता क्या है कि जब जैक मा 3 वर्षों तक फेलियर रहे, कई से फॉल्ट किए और उससे जो सीखा वो मूल मंत्र एज यू कैन से एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मैन गिव्स यू देयर। तो यहाँ बहुत से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें भी, और यदि आप फॉलो कर लेते हैं श्योर आप कंपनी हो जो भी स्टार्टअप किए हैं आप लगातार उस कंपनी में सक्सेस हासिल करेंगे इन रूल को फॉलो करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।